हमारा प्रीलिम्स 2025 पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए ओपन किया। इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस का ही एग्जांपल लेके चलूंगा। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग। पहला स्टॉक्स, दूसरा ऑप्शन हेज फंड्स, तीसरा बॉन्ड, पहला बॉन्ड्स, पार्डन मी, हेज फंड्स, स्टॉक्स एंड वेंचर कैपिटल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। करंट अफेयर्स के अंदर एआईएफ टॉपिक चल रहा था। इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी करी है, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह बुक पढ़ी है, या साल भर के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, तो फिर आपको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एआईएफ क्या होता है ये पता होगा। भले ही आपको एआईएफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 क्या है, रूल्स क्या है इसके अराउंड, वो ना पता हो। मैं तुमसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं। मैं अभी यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुमको इसका आंसर प्रोबेबली पहले से ही पता हो। कैसे, मैं बताता हूँ कि इनमें से कौन से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। देखो, जो सबसे दो कॉमन इन्वेस्टमेंट एरियाज, इन्वेस्टमेंट सोर्सेस जो आपके फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो होते हैं स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक्स को इक्विटी भी कहते हैं, बॉन्ड्स को डेट भी कहते हैं। हमें इतना पता होता है, मतलब जिसने एक बारी प्रिपरेशन करी हुई है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो अपने प्रिपरेशन के। आप सबको इतना तो पता होगा ही, बेसिक तो पता होगा ही कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप क्वेश्चन पढ़ के नर्वस हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, और उस टाइम पे समझ नहीं आता मैं क्या आंसर करूं। यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा। जब दो सबसे कॉमन और मेन स्ट्रीम चीजें लिखी हैं, तो वो ऑल्टरनेट तो हो नहीं सकती, राइट। हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल, ये मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होते हैं। वीसीज जो होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट देते हैं स्टार्टअप्स को, अब शार्क टैंक देखते होगे, शार्क टैंक वाले क्या है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट ही तो है, जो पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं किसी भी बिजनेस के लिए। हेज फंड्स बड़े बड़े फंड्स होते हैं, 1, 2, 3 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के फंड होते हैं दोस्तों, जो इन्वेस्ट करते हैं न्यू एज कंपनीज के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, या लॉस मेकिंग कंपनीज के अंदर, और उन्हें प्रॉफिट की तरफ ले जाते हैं और अपना रिटर्न कमाते हैं। तो ये दो ऑल्टरनेट फंड होने चाहिए। ये तो सबसे मेन और कॉमन चीज है। यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के अगर मैं ओनली 2 मार्क करूं इस क्वेश्चन में, तो इट विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसलिए कॉमन सेंस का थोड़ा यूज करना है।